राम राम भाई सारे ने हरियाणवी स्कॉलर चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अजय मलिक। आज है भाई अपना डे 55वां 75 हार्ड इंग्लिश चैलेंज का। आज की वीडियो में भाई थारी कराएंगे 7वीं क्लास की एनसीईआरटी पूर्वी। ठीक है, इसके भाई आप क्वेश्चन आंसर कराएंगे। अगर भाई हमने इसकी देखनी है समरी पूरी मतलब पढ़ा रखी है मैंने, तो भाई हमने प्ले लिस्ट में जाना है। एनसीईआरटी के नाम तो प्ले लिस्ट है भाई, उसमें छठी से लेकर थारी 12th क्लास तक की सारी एनसीईआरटी मैंने कवर करा रखी है भाई। पहला चैनल पे के पढ़ा वो देख लिया करो आँख खोल के। एक आधा हुआ भाई सीधा ही मुँह उठा के और क्या मैं कमेंट कर दिया भाई। बात सुनो भाई, नेगेटिव कमेंट न्यू आए जाएंगे भाई। तब मेरी कमेंट हो भाई, जो भी फालतू बकवास करे उसने लपेट दिया करो। ठीक है, मैं लगे बैठने किसी किसी गल तो भाई पढ़ा होगा कौन हमने, है ना। तो भाई मेरा माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा फालतू फंड में। तो भाई चैनल पर देखो ना, आज तक A to Z वीडियो मन थारे खातर बना रखी है। और किस खातर बना रखी है भाई, मैंने मोस्टली वीडियो में नुका रखी है। कोई डाउट भाई थारा मन कमेंट करो, मैं भाई अगली वीडियो में उस अगली में एक स्पेशल वीडियो बना के थारा डाउट नहीं बचेगा भाई। और क्यों है मेरे यार, तो बस ही वही बात, आंगली पकड़ के पोचा पकड़ वाली बात है। चलो कोई नहीं भाई, मैंने बेरा है जो अपने पक्के हैं सारे वे कौन ना कोई दिक्कत नहीं है। जो फालतू क्या हो ना ये उड़ते उड़ते इन भाई दिक्कत है तो पड़ी रहेगी भाई। आपने इनकी दिक्कत तो मतलब नहीं है भाई। जो मेरे अपने पक्के सब्सक्राइबर हैं जो भाई पहला शुरू तो देखते आए हैं भाई, आज भी कदे भी भाई तुमने कोई भी डाउट है तो भाई कमेंट कर दियो, मैसेज कर दियो, कुछ कर दियो भाई। मैं थारा कमेंट सोल्व करूँगा, कोई भी थारा इशू है वो सोल्व करेंगे। ठीक है, रही बात भाई बात दूसरी नोट्स की भाई, तुमको सर के कमेंट था भाई और तो कोई नहीं कहता, एक कमेंट देखा था मैंने उसका भाई रिप्लाई टाइप मानो इसने। आज के बाद तो मैं करूँगा नहीं, आज पहली बार आखिरी बार रिप्लाई है भाई थारा। भाई बात सुनो, जो नोट्स है भाई थारे, तुमने को सर के नोट्स परचेज करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए भाई। देखो ईमानदारी तो बताऊँ मैं तुमने भाई, मैंने इतनी मेहनत है भाई मैंने वीडियो बना रखी है, उतनी मेहनत है भाई मैंने नोट्स बना रखे हैं। ठीक है, जितनी तुमने वीडियो देख ली भाई, पहली चीज़ है तुमने सारी वीडियो देखी होनी चाहिए, सब कुछ जो भी चैनल पे है ना भाई। देखो मैंने ग्रामर थी, ग्रामर की वीडियो बनाई थारे खातर। ग्रामर की तो मैंने PYQ थारे देखो थ्योरी होगी उस तो अलग भाई, थारे PYQ आ गए। PYQ खातर मैंने 75 चलाया आरडिया, इसमें डे 50 तक मैंने थारी सारी जितने भी मोस्टली सारे जितने टॉपिक थे सारे उनके PYQ में प्रैक्टिस करा दिए। थ्योरी करा दी, प्रैक्टिस करा दी भाई। थ्योरी तो मैंने एनसीईआरटी की पहले करा दी थी, सब तो पहला चैनल पर 6ठी से 12वीं तक की मैंने एनसीईआरटी कराई थी। तो उनके थम नुमान थम थारे PYQ हो गए। पेडागोजी मैंने यहाँ पर रखी भाई थारे 75 आर्ट के जो 71 72 73 74 दिन है, 4 दिन है, एक दिन लिटरेरी टर्म्स और भाई 3 दिन थारी पेडागोजी में कराऊंगा। ठीक है, उस तक के बच गया भाई, कॉमन पार्ट बच गया थारा। कॉमन पार्ट में भी भाई मैंने हिंदी के नोट्स थारे भाई चैनल पर मैंने टेलीग्राम पे 25 पेज में उस तो बढ़िया था मैंने नोट्स पा जाना, मैंने बता दियो हिंदी के मैंने नोट्स बना रखे भाई, वे थारे दिए थे भाई। मैंने जो थारी रीजनिंग थी वह मैंने कराई भाई। तो मतलब भाई जो मैं कर सकूँ मैंने कर दिया। ये भी थारा अगर शांति नहीं कुछ भड़का गया तो भाई मैं नहीं कर सकता भाई, भगवान नहीं बन सकता कोई भी। जितना मेरे तो बना था भाई मैंने कर दिया, आगे भी करता रहूँगा भाई। रही बात नोट्स की, अगर भाई थमने या पूरी कंप्लीट आज तक तुम फॉलो कर रहे हो और थमने थारा तो टाइम है पढ़ना चाहिए थमने भाई, डेफिनेटली भाई उसमें फालतू चीज़ है। एनसीईआरटी भाई जितनी मैंने एक 10 20 30 मिनट की वीडियो में करा रखी है, अरे एक भाई 300 पेज की PDF है, तो दिखती बात है भाई उसमें फालतू पाया होगा ना डिटेल। तो अगर थमने नहीं लगा है कि थमने भाई सारी जितनी मैंने पढ़ाई थी वह सारी क्लियर होगी, उस तो आगे भी तुमने कुछ करना है तो तुम भाई नोट्स करना देख सको। मैं कोई कंपेल नहीं करता भाई किसी ने भी, थारा खातर एक ऑप्शन है किसी ने भाई तुमने करना है। देखो सीधी बात है, एक कवर पेपर में पढ़ना है भाई, थारे जी करे तो तुम अपना देख लियो भाई। मैं कोई उसने पिच नहीं करता भाई नोट्स ने, तो भाई आप टाइम नहीं खराब करते, घना भाषण दे लिया भाई। देखो दूसरी बात क्या है भाई, इन 55 दिनों में तुमने क्या रहा भाई, मैं ठीक रहा ना रहा बीमार रहा भाई जो भी है, मैं भाई सिंपैथी गेन नहीं करना चाहता, बस मैं तुमने बताना चाहूँ भाई अपनी फैमिली का टाइम भी मैं थारते ही इन्वेस्ट करूँ भाई। रात ने 10 भी बजो, 11 भी बजो, 12 भी बजो, 1 भी बजो, मैं कितना जा रहा हूँ तो भाई रात ने 1 2 बजे भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। को त्यों आँट आएगी तो आज तक 2 दिन ही हुए हैं जिस दिन मैंने वीडियो नहीं गिरी है, उनका भी मैं थारती मैं कंपनसेशन ज़रूर दूंगा, कोई ना कोई वीडियो और एक्स्ट्रा बना के। ठीक है भाई, मतलब आदमी यार पूरी कुछ नहीं भाई छोड़ो ने, मतलब बीमार भी रहा मैं थमने बेरा नहीं, पूरी 45 मिनट की वीडियो बनाया करती, खास उसमें खांसी उठा करती, 30 मिनट की क्रॉप करके उसने 30 मिनट की बनाया करता। अगर भाई फालतू की डिस्टर्बेंस काट देता मैं, कोड खांसी उठ रही है, कोड भाई बीमार हो आदमी वो चीज़ हो भाई। तो बस क्या बताऊँ भाई, छोड़ो इन बात ना, तो फिर भी किसी ने नहीं दिखता तो भाई नहीं दिखे। ठीक है, मैंने तो भाई पैसे छापने थे भाई, आज तक की सुनो, आज तक भाई मेरे $10 इकट्ठे हुए हैं। कितने रुपये? 800 900 रुपये भाई। इन रुपया आंट दूँगे मैं, बकवास मतलब कुछ भी लोग कुछ भी बोल कर चले जाएँ भाई। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, छोड़ो, इंजॉय कराने कुछ नहीं पड़ना इन बात में। तो ठीक है भाई, जितने मैं इस यूट्यूब तो 1 साल में कमाऊँगा ना भाई, उतनी मेरी एक दिन की इनकम है। ठीक है ना, तो भाई इन बातों में फालतू
कुछ नहीं दे रहा, अपना चुपचाप पढ़ लिया करो, ठीक है। देखो भाई, जो भी आज स्टेट की तैयारी कर दो भाई बालक अपना भाई या सीरीज देख के पहला सारी वीडियो देख लियो भाई, नोट्स ना लेने थारे ऊपर भाई, मैं नहीं करना कुछ। देखो पहला क्वेश्चन देखो होमवर्क का क्या था, हाउ डिड द फर्स्ट बर्ड रिएक्ट टू द किंग्स अराइवल नियर द केव, कि भाई जो केव के दौराए भाई राजा, तो भाई पहले जो बर्ड था उसका रिएक्शन क्या था भाई, उसने वेलकम कराया, इग्नोर कर दिया भाई, या फिर उसने भाई मतलब उसकी चोरी करने खातर भीतर तक बुला लिया कि भाई इन्हें चोरी कर लो, ठग लो, या फिर वही उसने डेंजर खातर वार्न कर दिया। तो भाई उसने जो वही थे अपने उसके साथी थे, चोर थे जो गुफा में थे, उनकी बुलाया कि भाई बाहर एक बैठे राजा बहुत सोना साना पहन रहा है, उसने लूट लो। दूसरा देखो, वट वॉज द एक्चुअल सोर्स ऑफ द ब्लड ऑन द मोंगूज, भाई मोंगूज के जो बॉडी थी उसके ऊपर जो सोर्स ऑफ ब्लड था वो क्या था, ए ब्लैक स्नेक इट हैड किल्ड। और भाई दूसरी बात तो सुनो, मन ने जो भी टॉपिक पढ़ा रखा है, कुछ भी टॉपिक पढ़ा रखे हो भाई, था मैंने बेसिक XYZ किसी का भी बैच ले रखे हो, मैं नाम नहीं लेता भाई, उस गला कंपेयर कर लियो थारे पेड़ तय, मतलब कोई भी भाई मेरी एक वीडियो है भाई, थारी पेड़ की दूसरी वीडियो है, उस गला कंपेयर कर लियो भाई किसका बढ़िया है, बस ये पुस्तक में कुछ नहीं कहता। और मेरी फ्री में है उनती भाई, तो हमने 2005 3000 2000 जो भी है तो मैंने रुपये दे रखे हैं। अरे भाई रही बात नोट्स की, भाई नोट्स की बात सुनो भाई, 1000 रुपया में मैंने जब ऑफर था सारा 1000 रुपया में TGT PGT कॉम्बो, उसमें भाई 30 NCERT दे दी, 30 पेडागोजी दे दी, 30 लिटरेचर दे दिया, 30 ग्रामर दे दी, 30 वोकैब दे दी भाई, ग्रामर दे दी, ग्रामर की गला भाई 2-2.5 क्वेश्चन दे दिए मोक, इसे नहीं भाई क्यों फालतू के कम मोक दे दिए, तो उन्हें देखोगे ना उसे मोक ना SSC मान दे कितने नहीं आते, वे मोक दे दिए क्वेश्चन मैंने सारे, PYQ दे दिए चैप्टर वाइज कि भाई अगर नाउन का था नाउन की गला दे दिया मैंने ईयर वाइज। और भाई मतलब क्या है यार, हद है भाई, TGT PGT वाला कोई भी हो मैंने सारे खतर सारे के सारे क्वेश्चन दिए हैं। मैंने कही थी कि भाई मैं TGT वाले सिर्फ TGT के दूंगा, पर मैंने कोई नहीं माँ भाई कोई नहीं पढ़ लेंगे, मैंने TGT के भी PGT के भी शब्द दिए, जो TGT ले रहा है उस खातर भी दिए मैंने, समझ गए ना, PGT वाला भी मैंने TGT PGT दोनों के दिए, कॉम्बो वाले पागल हैं कॉम्बो ले बैठे, फिर भी कोई बात नहीं, मैं भाई उन खातर लिटरेचर फालतू है, उन खातर मैं मोक मार्क और दे दूंगा, जो कॉम्बो वाले हैं जो फालतू रुपये ला रहे हैं मेरे दिमाग में थी, फिर भी नहीं भाई। जो थारी पेडागोजी है 500 क्वेश्चन 15 पेज की PDF है पेडागोजी की, इंग्लिश पेडागोजी की, वर्क करे पाचा कुछ नहीं बचा, उस अलग भाई मैंने उनके PYQ सारे TGT PGT सारे कॉमन पार्ट के अरे वे भी भाई PRT तक के जो कॉमन पार्ट के पेडागोजी के क्वेश्चन थे वे मैंने उसमें ऐड कर रखे हैं, 500 क्वेश्चन पेडागोजी के मैंने उसमें अलग ऐड कर रखे हैं थारे प्रैक्टिस खातर, अगर भाई कोई कंसेप्ट उसमें नहीं था तो वो आगे जाकर क्लियर हो जाएगा। भाई रही बात वो कैब के PYQ भाई थारे 3500 वो कैब कि भैया तो थारे याद होनी चाहिए, वो मैंने उसमें ऐड करी भाई। लिटरेचर का करने लग रहा भाई, ग्रामर खातर 1 नंबर की PDF लग रहा बनाना, थोड़े टाइम लगेगा भाई है, जितना गुड़ उतना मीठा, थोड़ा टाइम लग रहा है तो कम बढ़िया बनाने लग रहा हूँ, ठीक है ना। तो मतलब फिर भी सुनो भाई, उसका रेट था 1000 रुपये, ये भाई बिना ऑफर भाई मानो थम इतना है, ठीक है। तो इसमें अगर थमने नूर नहीं लगा ना भाई कि 2000 में भी कोई नोट दे देना भाई, मैं उससे ही 4000 रुपये दे दूँगा, बस सीधी बात यह है। कोई थम किसी के इसे नोट्स भाई इतना कंटेंट वाले 2000 रुपये में भी थम तो दोगे ना, तो मैं थमना 4000 रुपये दूँगा, बता दियो भाई, मैंने कमेंट कर दियो कि सर देखो इस तो फालतू कंटेंट है इन नोट्स में, और भाई देख ये बात है, ठीक है ना, बकवास करने की जरूरत नहीं यार, एक आधा चलो कोई नहीं। दूसरा देखो, व्हाट वाज द एक्चुअल सोर्स ऑफ ब्लड, भाई सोर्स ऑफ ब्लड क्या था मंगूज पे, ए ब्लैक स्नेक इट हैड किल्ड, उसने भाई जो सांप मारा था उसकी वजह से, या फिर भाई एक वाइल्ड रेट उसने जो पकड़ा था उसकी वजह से था भाई, उसके मुंह पे जो खून था। ए वुड इट सस्टेंड फ्रॉम ए कैट, या फिर उसने भाई कैट ने उसके ऊपर हमला बोल दिया था, उस कैट की वजह से उसके ऊपर घाव हो गया था, या फिर उसने एक जो रॉ मीट था वो चुराया था उसकी वजह से उसके मुंह पे खून था। तो सही उत्तर भाई उसने एक सांप मारा था उसकी वजह से था, और जो लेडी थी उसने लगा कि इसने मेरा बेटा मार दिया। तीसरा देखो, वाई डिड द कोर्टियर्स इन अकबर्स कोर्ट प्लॉट अगेंस्ट तानसेन के खिलाफ ना भाई साजिश क्यों करी। दे हेटेड द म्यूजिक, भाई उन्हें म्यूजिक पसंद नहीं था। दे वर जेलस ऑफ अकबर्स एक्सट्रीम फॉन्डनेस फॉर हिम, भाई उन्हें पसंद नहीं था कि जो अकबर है भाई वो उसने बहुत बढ़िया मानना था। तानसेन इज इंसल्टेड दैम पब्लिकली, भाई तानसेन ने कोई उनकी रिस्पेक्ट नहीं वो नहीं इंसल्ट नहीं करी। दे वांटेड हिज वेल्थ भी नहीं चाहिए थी, तो सही उत्तर था दूसरा। चौथा देखो भाई, वट इज वन प्रैक्टिकल बेनिफिट ऑफ ड्रीम्स मेंशन्ड इन द टेक्स्ट, कि भाई के एक फ़ायदा है ड्रीम्स का। दे बर्न्स कैलोरीज बर्न करे भाई ड्रीम नहीं भाई। दे अलाउ अस टू स्लीप थ्रो नॉइस एंड डिस्टर्बेंस, या भाई सही बात है, कोई भी आसपास कुछ भी हो रहा होगा तो भाई उसने अपना दिमाग सपने में ही ले लेगा। अलार्म बाज जाता देखें तो हमने सपने में ही नहीं लगेगा, सपने में अलार्म बाज रहा है,
कुछ बार गया है तो थंब लगा सपने में यह चीज़ हो रही है, तो थारा सही बात है यार। डिस्टर्बेंस ने भी वो इन्वॉल्व कर लिया अपना दिमाग। तो ये क्या है, फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं भाई इंप्रूव होती, मेंटल इलनेस भी क्योर नहीं होती। पाँचवा देखो, विच ग्रुप वाज द फर्स्ट टू बी ऑर्डर टू लीव द फॉरेस्ट भाई मकारा। भाई जो मकारा था थारा क्रोकोडाइल, उसने भाई सबसे पहला किस थी कही कि भाई गेट आउट हो जाओ ईस्ट है, तो भाई उसने कही थी स्नेक्स थी नहीं भाई, लिजार्ड थी नहीं भाई, टोरटोइज थी बिल्कुल ठीक है, टोरटोइज थी कही थी क्यों, क्योंकि भाई वो स्लो थे ठीक है, और भाई फ्रॉग्स थी नहीं कही। थम मन उताओगे सब आखिर में किस थी कही थी ठीक है। ये देखो तारी भाई वोकैबुलरी, पहला तारा सिनोनिम्स, पहला क्या भाई इम्पीड मतलब बाधा डालना रोकना भाई, हिंडर ऑब्स्ट्रैक्ट डिले ठीक है। दूसरा क्या भाई तारा इम्पेरेटिव मतलब बहुत आवश्यक अनिवार्य, वाइटल क्रूशियल एसेंशियल ठीक है। तीसरा क्या भाई तारा इम्पर्टिनेंट मतलब बदतमीज असभ्य, रूड इंसोलेंट डिसरिस्पेक्टफुल। चौथा भाई तारा इम्पेटियस जल्दबाज या फिर बिना सोचे समझे काम करने वाला, कि भाई इम्पल्सिव है, रस है, हेस्टी है। पांचवा देखो इम्प्लोर, इम्प्लोर क्या हो भाई तारा विनती करना, गिड़गिड़ाना की साग है, बैग प्लीड इंट्रीट। ये देखो भाई तुम क्या है फ्रेजल वर्ब और फिक्स प्रीपोजिशन। इररेलीवेंट टू मतलब क्या है कि से असंबंधित, किसी तो भाई कोई चीज़ संबंधित तो है, यो असंबंधित है। दूसरा क्या भाई तारा जेलस ऑफ भाई किसी से ईर्ष्या करना। तीसरा भाई तारा जंप एट मतलब तुरंत स्वीकार करना अपॉर्चुनिटी ने, तो तारा जंप एट। जंप टू के भाई जल्दबाजी में निष्कर्ष पर पहुंचना। भाई पांचवा क्या तारा जूनियर टू मतलब छोटा होना, पद में मानो ठीक है। ये देखो तुम भाई इडियम फ्रेज सारे, पहला देखो कि है माइंड वंस पीज एंड क्यूज, कि भाई अपने पीज ने क्यूज ने संभाल कर बात कर, मतलब टू बी केयरफुल अबाउट वंस बिहेवियर और मैनर्स, भाई सोच समझ कर तमीज़ से पेशा। दूसरा भाई तारा मिस द बोट और तीसरा तारा मिस द बस, इन दोनों का भाई क्या है टू लूज एन अपॉर्चुनिटी, भाई कोई भी अपॉर्चुनिटी है वहाँ पर लूज करना, वो थारा हो भाई तारा टू लूज एन अपॉर्चुनिटी। चौथा कि भाई मनी टास्क मतलब क्या है कि जो अपना पैसा भाई वो बोल रहा है, मतलब वेल्थ गिव्स पावर एंड इन्फ्लुएंस, जो भाई सही बात है, कोई भी इसमें गलत बात नहीं है। पांचवा देखो मूव हेवन एंड अर्थ मतलब दिन रात एक करना, भाई कैसे मतलब धरती आसमान एक करना नो है कि भाई बोथ टू डू एवरीथिंग यू पॉसिबली कैन, भाई जो तुम कर सको वो पॉसिबली कुछ भी कर सको वो भाई तुम करना। टू अचीव समथिंग कोई भी चीज़ पाने खातर कुछ भी करना, मतलब दिन रात हमने एक करना है इस खातर, एचस्टेट क्लियर करने खातर। भाई अपना टारगेट एचस्टेट नहीं है, अपना टारगेट है मास्टर लगवाना था हमने। ये सारी स्पेलिंग है इन भाई तुम कर लियो। पहला क्वेश्चन देखो भाई की है थारा 7वीं क्लास की पूर्विका। इन द डे द रिवर स्पोक वट वाज जानवीज बिगेस्ट ड्रीम, भाई इसमें जानवी का बिगेस्ट ड्रीम क्या था, टू बिकेम ए फिशर वूमेन, भाई वाह जो मछली पकड़ने वाला वगैरह मछुआरा वह बनना चाहो थी। टू गो टू स्कूल एंड लर्न टू रीड या फिर भाई वह पढ़ना चाहो थी। टू लीव हर विलेज फॉर एवर या फिर अपने गाँव में छोड़ना चाहो थी। टू बिल्ड अ ब्रिज ओवर द रिवर, रिवर के ऊपर का ब्रिज बनाना चाहो थी। सही उत्तर भाई तारा स्कूल में जाना चाहो थी, पढ़ना चाहो थी। दूसरा देखो अकॉर्डिंग टू ट्राई अगेन के अकॉर्डिंग भाई इफ़ यू फाइंड योर टास्क इज हार्ड व्हाट शुड यू डू, कि भाई तुमने लगे थारा जो टास्क है थारा भाई एचटेट का पेपर मुश्किल है तो तुमने क्या करना चाहिए, गिव अप कर देना चाहिए और भाई ट्राई समथिंग एल्स, कोई भाई सीटेट पढ़ना चाहिए तुमने नहीं भाई। वेट फॉर समवन टू हेल्प यू, कि भाई किसी की मदद की बात देखनी चाहिए नहीं भाई अपनी मदद खुद करनी चाहिए। ट्राई अगेन विद पेशेंस, कि भाई ट्राई अगेन करना चाहिए पेशेंस रखते और धैर्य रखते रखते मेहनत करनी नहीं छोड़नी चाहिए, तो भाई सही उत्तर है तीसरा। कंप्लेन तो करनी नहीं चाहिए भाई टीचर तय, मैं तो कर सको भाई तुम कंप्लेन कर सको कोई दिक्कत नहीं है, पर तुमने ट्राई अगेन करना चाहिए पेशेंस की गला। ये देखो तुम तीसरा इन 3 days टू सी, इसमें क्या है भाई व्हाट वुड हेलन केलर डू ऑन द फर्स्ट डे, जो भाई हेलन केलर है वो भाई पहले दिन क्या करे बताओ। विजिट ए म्यूजियम, भाई म्यूजियम में विजिट करे है। लुक इन टू द फेसिस ऑफ हर फ्रेंड्स, या फिर भाई जो अपने फ्रेंड्स हैं उनके फेसिस की तरफ देखना चाहे है। गो टू ए थिएटर में जाना चाहे है, या फिर सनराइज देखना चाहे है। तो भाई पहले दिन वह क्या करना चाहे है, वह अपने जो दोस्त हैं उन्हें देखना चाहो भाई ठीक है। चौथा देखो भाई क्या है हु टोट डॉक्टर डोलेटल द लैंग्वेज ऑफ एनिमल्स, भाई एनिमल्स की लैंग्वेज किसने सिखाई, ये डॉक्टर नहीं, इसकी जो उसकी सिस्टर ने सिखाई, भाई पैरेट ने सिखाई, या फिर कैट मीट मैन ने सिखाई, या फिर लोकल बैट ने सिखाई, तो भाई सही उत्तर था दूसरा पोलिनेशिया जो पैरेट था उसने सिखाई। पांचवा देखो व्हाट डज द फनी मैन इन नेटाली जॉन्स पोइम कैरी ऑन हिज हेड, कि भाई इस पोइम में फनी मैन में वो हेड पे क्या कैरी कर रहा था, शू कैरी कर रहा था, अम्ब्रेला भाई, बंच ऑफ फ्लावर्स, या फिर हैवी सूटकेस, तो भाई वो सर के ऊपर जूता धर रहा था और पैरा में टोपी पहन रहा था। ये देखो भाई तुम छठा
इन से द राइट थिंग्स, इस पार्ट में क्या था, व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ऑफ कन्वर्सेशन, कि भाई स्पीक अलाउड एज पॉसिबल, भाई तेज तो तेज बोलना चाहिए जितना उसका है। टू बी पोलाइट एंड कंसिडर द अदर पर्सनस फीलिंग्स, भाई दूसरे की फीलिंग का ध्यान रखना चाहिए और पोलाइटली बात करनी चाहिए। तो भाई सही उत्तर है। टू टॉक अबाउट, भाई अपने बारे में बात करता रहा, नहीं भाई गलत है। टू विन एवरी एग्रीमेंट, नहीं भाई, थारा सही उत्तर है दूसरा। सातवां देखो भाई की है, वट वॉज द ग्रेट इन्वेंशन मैंशनड इन द स्टोरी, माई ब्रदर्स ग्रेट इन्वेंशन, भाई इस पार्ट में किस इन्वेंशन के बारे में बताया गया है। उसके बाद इनके बनाया था, टाइम मशीन बनाई थी, ये मल्टीपर्पज़ किचन टूल बनाया था, या फिर स्पेशल ड्रोन बनाया था, या फिर रोबोट बनाया था होमवर्क करने खातर। तो वैसा ही क्या है, टाइम मशीन बनाई थी उसने, ऑप्शन पहला था वो ठीक था। ये देखो आठवां, इन पेपर बोट्स वेयर डज द चाइल्ड फ्लोट हिज बोट्स, जो छोटा बच्चा है वो इसमें पेपर बोट्स में अपनी बोट कड़ा तैराने लग रहा है। बाथ टब में भाई, रनिंग स्ट्रिंग में, बिग लेक में, या फिर किचन के सिंक में, भाई सही उत्तर था इन ए रनिंग स्ट्रीम। नौवां देखो, बट डज द चाइल्ड राइट ऑन द पेपर बोट्स इन टैगोर्स पोइम, जो टैगोर सर की पोइम है द पेपर बोट्स, उसमें भाई जो बच्चा है वो क्या लिखा है उन बोट्स के ऊपर, भाई उसकी फेवरेट पोइम लिखा है, या फिर उसका नाम और उसके गांव का नाम, या फिर सीक्रेट मैसेज लिखा है कोई उसके फ्रेंड के यहाँ जो, या फिर द नेम ऑफ फ्लावर्स ही लाइक्स, भाई जो उसने पसंद है फूल उनके नाम लिखा है। तो भाई था इसका सही उत्तर है दूसरा, वो अपना नाम लिखा है और अपने गांव का नाम लिखा है और उसने पानी में छोड़ दिया। 10वां देखो, इन नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट व्हाट इज़ द मेन थीम, थीम के भाई की लर्निंग हाउ टू यूज ए कंपास, कंपास के ऊपर यूज किया करें, एक्सप्लोरिंग डिफरेंट कल्चर्स एंड डायरेक्शंस, भाई आपा डिफरेंट कल्चर जो है उसने एक्सप्लोर करना था, या फिर डायरेक्शन में। ए रेस अराउंड द वर्ल्ड, या फिर भाई जो रेस है वर्ल्ड के अराउंड उसके बारे में है। बिल्डिंग ए मैप ऑफ इंडिया, नहीं भाई तारा सही उत्तर है दूसरा। एक्सप्लोर करें भाई डिफरेंट कल्चर्स ने और डायरेक्शन ने, किस डायरेक्शन में कौन सा कल्चर है। 11वां देखो, इन द टनल बाई रस्किन बॉन्ड, ये जो टनल है किसके द्वारा लिखी गई है, रस्किन बॉन्ड के द्वारा। ये क्वेश्चन भी उसका है कि टनल किसके द्वारा लिखी गई, रस्किन बॉन्ड के द्वारा। वट वाज सूरज वेटिंग फॉर, भाई सूरज किस चीज़ की बाट देखने लग रहा है, उसके पापा की भाई उल्टा आने की, या फिर जो नाइट एक्सप्रेस है उसके आने की टनल के में है, या फिर ए टाइगर की बाट देख रहा है, या फिर रेन की बाट देख रहा है थंबड़ की। तो वैसे ही उत्तर था दूसरा, वो बाट देखे भाई उस ट्रेन की के बाद टनल में तो क्यों बार लटका होगी। ये देखो 12वां, व्हाट डिड द वॉचमैन सुंदर सिंह कैरी टू सिग्नल द ट्रेन्स, भाई जो के है एक बात सुनो, सुंदर सिंह कौन है भाई, वॉचमैन है, ये थारा पर्सन है। तो वॉचमैन के कैरी कर रहा है भाई, ट्रेन ने सिग्नल देने खातर विसल कर रहा है भाई, रेड लालटेन, लार्ज बेल, वाइट फ्लैग। तो सही उत्तर था लालटेन, ठीक है। ये देखो तुम 13वां, इन द पोइम ट्रेवल व्हाट डज द पोइट हियर इन डे, कि जो पोइट है वह दिन में क्या सुना है, भाई इसका पोइट बताइए मैंने कमेंट सेक्शन में क्या है। द विंड इन द ट्रीज, या फिर द विसल ऑफ द ट्रेन, या फिर द साउंड ऑफ द ओशियन, या फिर पीपल टॉकिंग नेक्स्ट डोर। तो सही उत्तर भाई इसका दूसरा, द विसल ऑफ ट्रेन। उसने भाई दिन में उसकी जो आवाज़ है ना ट्रेन की, शोर शहर में भी वह सुनाई देवे है, वह भाई ट्रैवल करना चाहोगे जित मर्जी जाना उसने, कितना भी ले जाओ कोई। 14वां देखो, कंकरिंग द समिट डिस्क्राइब द हिस्टोरिक क्लाइंब ऑफ विच माउंटेन, किस माउंटेन के बारे में भाई, K2, माउंट एवरेस्ट, माउंट आबू, या कंचनजंगा। सही उत्तर है माउंट एवरेस्ट। 15वां देखो भाई क्या है, लेसन ए होमेज टू अवर ब्रेव सोल्जर्स इज रिटन अबाउट, भाई ये जो पार्ट है यो किसके बारे में लिखा गया है, भाई बैटल ऑफ पानीपत, या फिर द नेशनल वार मेमोरियल, या फिर भाई रेड फोर्ट, या फिर गेटवे ऑफ इंडिया। तो भाई सारा सही उत्तर है दूसरा, द नेशनल वार मेमोरियल, उसके ऊपर ये पार्ट है। 16वां देखो, इन माई डियर सोल्जर्स, के जो माई डियर सोल्जर्स है इसमें हु इज़ द ऑथर एड्रेसिंग द लेटर टू, भाई इसमें यो भाई जो लेटर है वो किसकी एड्रेस करा है, हिज फैमिली, ही स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया, या फिर द ब्रेव सोल्जर्स ऑफ द नेशन, या फिर द प्रेजिडेंट ऑफ अनदर कंट्री। सही उत्तर भाई था तीसरा, द ब्रेव सोल्जर्स ऑफ द नेशन। ये देखो भाई तुम 17वां, हु रोट द मैसेज पोइम माई डियर सोल्जर्स, भैया किसने लिख रखी है, महात्मा गांधी ने, कलाम साहब ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल ने। बताओ इसका सही उत्तर भाई था दूसरा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने लिख रखी है। कौन सी पोइम, माई डियर, भाई मैसेज मानो पोइम मानो, माई डियर सोल्जर्स। 18वां देखो, रानी अबक्का बिलोंग टू विच रीजन ऑफ इंडिया, भाई कितने बिलोंग कर रही थी ये, उलाल कर्नाटक है, झांसी उत्तर प्रदेश है, पुणे महाराष्ट्र है, जयपुर राजस्थान है। सही उत्तर भाई था पहला, उलाल कर्नाटक है। इन भाई लड़ाई लड़ी थी। 19वां देखो, रानी अबक्का इज नोन फॉर फाइटिंग अगेंस्ट विच
फॉरेन पावर, उन्होंने भाई किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? ब्रिटिश के खिलाफ, फ्रेंच, पोर्टुगीज, डच। तो सही उत्तर भाई था तीसरा पोर्टुगीज। 20वां देखो, इन से द राइट थिंग ए गुड लिसनर इज समवन हु, भाई एक गुड लिसनर कौन हो है? जो भाई के है इंटरप्ट करे भाई, बीच बीच में रोक है फ्रीक्वेंटली। लुक अवे वाइल द अदर पीपल स्पीक, या फिर भाई जो दूसरा बात करने लग रहा है तो वो बाहर देखा है। या लिसन विद इंटरेस्ट, जो बिल्कुल ध्यान से सुनने लग रहा है। या फिर प्रिटेंड टू लिसन बट थिंक्स अबाउट लंच, भाई प्रिटेंड कर रहा है बस सुनने की तो, पर असलियत में क्या कर रहा है? लंच के बारे में सोचने लग रहा है। तो सही उत्तर था तीसरा लिसन भाई इंटरेस्ट की गला। 21वां देखो, द ब्रदर इन माई ब्रदर्स ग्रेट इन्वेंशन, भाई इस पार्ट में ब्रदर है इज डिपिक्टेड एज, भाई वो किस तरह दिखाया गया है? लेजी और बोरिंग दिखाया गया है, हाईली इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव, या फिर वो इमेजिनेटिव दिखाया गया है और क्रिएटिव दिखाया गया है। या फिर वेरी गुड एथलीट दिखाया गया है, या फिर एक क्वाइट बॉय हु लव्स टू स्लीप, उसने भाई सोना पसंद है वो दिखाया गया है। तो भाई थारा दूसरा ऑप्शन सही था कि उसने भाई वो हाईली इमेजिनेटिव है, क्रिएटिव है, कुछ कुछ बनाया जाए। 22वां देखो भाई क्या है, इन पेपर बोट्स द चाइल्ड ड्रीम्स दैट, भाई पेपर बोट्स में जो बच्चा है वो क्या ड्रीम कर रहा है? कि जो फेरीज ऑफ स्लीप, मतलब जो परी हैं किसकी? उसकी स्लीप की, नींद की जो परी हैं, आर लोडिंग द बोट विद, वे भाई उस बोट में क्या धरने लग रही हैं? गोल्ड कॉइन्स, बास्केट फुल ऑफ ड्रीम्स, शिवली फ्लावर्स, टॉयज एंड कैंडीज। तो भाई सही उत्तर है इसका दूसरा, वे भाई बास्केट फुल ऑफ ड्रीम्स, ये सपना की टोकरी हैं भाई भर भर के उसमें धरने लग रही हैं। 23वां देखो, रीचिंग द समिट रिक्वायर नॉट जस्ट फिजिकल स्ट्रेंथ बट आल्सो, भाई समिट क्यों होता रहा? पीक, माउंटेन पीक, उस पर जाना भाई सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं चाहिए, और क्या चाहिए था उन्हें? ए लॉट ऑफ मनी, पैसा चाहिए, मेंटल टफनेस एंड टीम वर्क ये चाहिए, या फिर बेस्ट डिजाइनर क्लोथ्स, भाई बढ़िया एक नंबर के तुम कपड़े पहन रहोगे तो उसकी ज़रूरत है, या फिर एक फास्ट कार, कि भाई एक बहुत तेज चलने वाली कार की ज़रूरत है माउंटेन चढ़ने खातर। बताओ सही उत्तर भाई था दूसरा मेंटल टफनेस भाई और टीम वर्क होना चाहिए, एक लाइन चढ़ सकता भाई। ये देखो तुम 24वां, जो रानी अबक्का वाज द फर्स्ट वुमेन टू बी कॉल्ड, भाई रानी अबक्का थी क्या कही थी? द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, द आयरन लेडी, अभया रानी, या फिर क्वीन ऑफ हार्ट्स। सही उत्तर था तीसरा अभया रानी, द फियरलेस क्वीन। उसने भाई इतनी तगड़ी लड़ाई लड़ी थी, डरी नहीं थी, बजा दिए थे जो पोर्टुगीज थे। 25वां देखो, इन द डे द रिवर स्पोक जानवीज ग्रैंड मदर बिलीव दैट, जो जानवी थी उसकी जो दादी थी वह क्या बिलीव कर दी? गर्ल शुड नॉट गो टू स्कूल, भाई जो लड़की है उन्हें स्कूल में नहीं जाना चाहिए, जो लड़कियां हैं वो बेटर हैं बॉयज़ थे, या फिर रिवर है घोस्ट है रिवर में, या फिर एजुकेशन इज फॉर एवरीवन। तो वही बात सोचा करती कि जो लड़की हैं उन्हें भाई स्कूल में नहीं जाना चाहिए। ये देखो भाई 26वां, हेलन केलर वुड स्पेंड द थर्ड डे इन, जो तीसरा दिन है हेलन केलर वो कड़ा बिताओगी? वुड्स में भाई जंगल में, द सिटी ऑब्जर्विंग द पीपल, या फिर भाई बेडरूम में या लेबोरेटरी में। तो सही उत्तर था दूसरा, भाई वह सिटी में जाओगी, ऑब्जर्व करेगी पीपल ने आते जाते, क्यों कर नौकरी पर जा रहे हैं, क्यों कर भाई बाग हो रही सबकी वह चीज़। 27वां देखो, मिस्टर डोलिटल कुड टॉक टू ए हॉर्स बाई, भाई वो एक घोड़े तो क्यों कर बात कर सकता था जो डॉक्टर था। विस्परिंग इन इट्स ईयर, भाई उसके कान में बोल के है। यूजिंग ए स्पेशल विसल, या फिर भाई कोई एक स्पेशल टाइप की सीटी मार के, या फिर अंडरस्टैंडिंग इट्स सिग्नल्स एंड लैंग्वेज लर्न फ्रॉम ए पैरेट, या फिर भाई जो पैरेट द्वारा उसने जो लैंग्वेज सीखी थी उसके बलबूते पे, या फिर यूजिंग ए ट्रांसलेशन मशीन, या फिर भाई एक ट्रांसलेशन मशीन का यूज करके। सही उत्तर था तीसरा, वो भाई उस सिग्नल का यूज करेगा, उस लैंग्वेज का यूज करेगा जो उसने पैरेट से सीखा था। पैरेट का नाम बताओ क्या था? ऊपर पे डाला था मैंने, भूल गए इतने थोड़े। 28वां देखो, व्हाट मेक्स द फनी मैन लुक फनी, कि जो फनी मैन था उसमें वो जो मैन था वो फनी क्यों कर दिखा था? हिज हैट एंड क्लोथ्स, हिज स्ट्रेंज वॉक एंड हिज अटायर, भाई उसका जो स्ट्रेंज वॉक थी वह और उस भाई उसकी अटायर थी उसकी वजह से। हिज जोक्स, या फिर हिज पैट डॉग, बताओ कौन सी वजह है? तो दूसरा सारा सही उत्तर है भाई उसकी जो स्ट्रेंज वॉक थी वो चल रहा था जिस तरीके से, और जो उसने पैर रखा था वो अजीबोगरीब पैर रखा था उसकी वजह था वो फनी था। 29वां देखो, टैगोर्स पोइम पेपर बोट्स, जो भाई टैगोर सर के द्वारा लिखी गई है पेपर बोट्स, शो द चाइल्ड्स होप दैट समवन इन डैश विल फाइंड देम, कि जो छोटा बच्चा है वो अपनी नाव के ऊपर जो नाम अपने गांव का नाम लिख लिख कर तराव था, तो किस होप में लिख लिख कर तराव था वो बताओ? कि उसने वे जो बोट हैं वे किसने पाऊंगी, वे उसके पड़ोसियाँ ने पा जाएंगी, या फिर कितना इसी जगह चली जाएंगी जड़ा उसने स्ट्रेंज लैंड है उड़ कोई किसी नहीं जानता, उड़ कोई उसने पढ़ कर सोचेगा कि वो कितना गया, या फिर भाई डीप सी में या फिर समुद्र में चली जाएंगी सीधी,
या फिर द मून, या फिर भाई चांद के ऊपर चली जाएंगी बोट। तो सही उत्तर भाई तारा दूसरा, ए स्ट्रेंज लैंड, किसी ऐसी जगह पर चली जाएंगी वे जी उसने कोई नहीं जानता होगा, जाते फिर वो उस बोट के ऊपर नाम पड़ेगा, उसकी लोकेशन पड़ेगा, तो उसने बेरा पड़ जाएगा बोट कितना ही है। तीसरा देखो, इन ट्रैवल द पोइट सेज देयर इज नॉट ए ट्रेन सी वुड नॉट टेक, सजेस्टिंग सी इज ए ट्रेन ड्राइवर। कि भाई देखो इसमें क्वेश्चन में क्या कहा है, जो ट्रैवल नाम की पोइम है उसमें भाई पोइट क्या कहा है कि भाई वह कोई भी ट्रेन हो उसमें बैठ लेगी। तो इसमें भाई सजेस्ट क्या करेगा, सी इज़ वह के है भाई, वह ट्रेन ड्राइवर है। अब भाई वह कौन सी ट्रेन में बैठ लेगी, तो ट्रेन ड्राइवर वो उसका है। या फिर रेस्टलेस ट्रैवलर एट हार्ट, या फिर वह दिल तवा मतलब ट्रैवलर है एक। या फिर अफ्रेड ऑफ एरोप्लेन्स, भाई वह ज़्यादा डर है, एरोप्लेन से डर है, तो वह ज़्यादा ट्रेन में बैठना चाह है। या फिर लुकिंग फॉर ए जॉब एट द स्टेशन, या फिर भाई वह रेलवे स्टेशन के ऊपर कोई ना कोई जॉब करना चाहे। बताओ क्या है, एक सही उत्तर भाई तारा दूसरा, कि वह भाई एक रेस्टलेस ट्रैवलर एट हार्ट। ठीक है, उसने मतलब रात ना सो है, जब भी भाई जो जो ट्रेन है ना उसकी धुएं में जो चिंगारी लिकड़े हैं वे दिखे उसने। बताओ इतनी तगड़ी है भाई। देखो ये सारे होमवर्क के क्वेश्चन है भाई, इन्हें तुम कमेंट कर दियो भाई, जो भी आरती पहुँचा उसका भाई बहुत बहुत थैंक यू भाई। ठीक है भाई, थैंक यू।